अमित, राहुल, राघव और नितिन कॉलेज में साथ पढ़ते थे। उन्हें हर चीज में थ्रिल और एडवेंचर चाहिए होता था। एक दिन जब ये दोस्त कॉलेज के कैंटीन में बैठे थे, वो एक प्राचीन हवेली की वीडियो देख रहे थे। ये हवेली शहर के बाहर एक जंगल के इलाके में थी। कहानियों के मुताबिक इस हवेली में रात को भयानक चीखें सुनाई देती है। कई साल पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था। एक बरसात की रात तेज बिजली गिरने से हवेली में आग लग गई और उस आग में पूरा परिवार जलकर मर गया। लोगों का कहना था कि उनकी मौत असामयिक होने के कारण उनकी आत्माएं इस हवेली में भटक रही हैं। क्योंकि ये दोस्त बहुत एडवेंचरस है, इसलिए उन्होंने सोचा कि खुद इस हवेली को जाकर चेक करना चाहिए। ये हवेली उनके कॉलेज से करीब 2 घंटे की दूरी पर थी और रात का समय ही सबसे ठीक लगा इस एडवेंचर के लिए। चलो, अपने कॉलेज के सालों को यादगार बनाने के लिए हमें उस भूतिया हवेली में जाना चाहिए। ओए, तुम सुन रहे हो कि नहीं? देखो इन्होंने क्या क्या कहा है इस हवेली के बारे में। डर के मारे मौत आएगी अगर हम वहां गए तो। तू तो डर ही गया। चलें, एक रात घुसकर देखते हैं इस हवेली को। लेकिन इतनी दूर जाना पड़ेगा, 2 घंटे चलकर पहुंचना पड़ेगा, और रात को तो और भी डर लगेगा ना। हाँ यार, इसीलिए तो मजा आएगा। डर के बगैर एडवेंचर कहा। चलो चलते हैं, फिक्र मत करो, साथ साथ ही चलेंगे। इस तरह उन्होंने उस रात वहां जाने की योजना बना ली। रात 12 बजे, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, वो दोस्त उस भूतिया हवेली के आसपास पहुंच गए। रात का सन्नाटा और चांद की हल्के से रोशनी ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। ये देखो, यही है वो हवेली। बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसा लोगों ने कहा था। हाँ, और देखने में और भी डरावनी लग रही है। चलो अंदर चलते हैं। सभी दोस्त डर और उत्सुकता के साथ हवेली के अंदर घुस गए। जंग लगे दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवार पर पुरानी तस्वीरें और छत से लटकते हुए टहनियां। हर कदम पर लकड़ी के फर्श की आवाज सुनाई देती थी। मुझे डर लग रहा है यार, ये जगह बहुत अजीब है। शायद हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। चुप रहो, बस थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ तो पता चलेगा। तभी उन्होंने एक कमरे से हल्की सी रोशनी देखी। धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। कमरे के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि अंदर एक पुराना दिया जल रहा था और उसके पास कुछ पुराने कागज पड़े हुए थे। ये क्या है? लगता है कोई यहाँ पहले आ चुका है। देखने दो, शायद कोई क्लू मिल जाए इस हवेली के बारे में। जैसे ही उन्होंने कागजों को हाथ लगाया, एक तेज हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। कमरा अंधेरे में डूब गया और उन्हें हंसने की आवाज सुनाई दी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, वरना। सब डर के मारे कमरे से बाहर की तरफ भागने लगे। भागते भागते उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे बंद हो गए हैं। सबको डर लगने लगा था। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? हम फंस गए यार। शांत रहो, कुछ सोचना पड़ेगा। शायद कोई और रास्ता हो बाहर निकलने का। तभी उन्होंने एक और आवाज सुनी, जैसे कोई कदमों की आहटें हो रही हों। सबने पीछे मुड़कर देखा तो एक अंधेरी परछाई नजर आई जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये क्या है? ये कोई भूत है क्या? हिम्मत रखो, शायद कोई इंसान हो। देखते हैं। जैसे जैसे परछाई उनके करीब आती गई, उनका दिल तेज धड़कने लगा। परछाई के पास आते ही एक तेज चीख उनके कानों में गूंज गई। सबने भागने का फैसला किया और एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगे। ये सीढ़ियां नीचे जाती है, शायद बेसमेंट से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। अचानक पूरे घर में एक जोरदार चीख गूंजी। ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग एक साथ रो रहे हों। लड़कों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेसमेंट की तरफ जल्दी से भागने लगे। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि तहखाना और भयानक था। हर जगह झाड़ियां और पुरानी चीजें पड़ी थीं। एक कोने में उन्होंने एक पुराना दरवाजा देखा जो थोड़ा सा खुला था। शायद यहीं से बाहर जाने का रास्ता है। चलो जल्दी चलते हैं। बस उसी वक्त जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा खुल गया और उन्होंने देखा कि एक छोटी सी सुरंग उनके सामने है। वो परछाई भी उनका पीछा करने लगी। डर की वजह से सबने जल्दी से सुरंग में घुसने का फैसला किया। सुरंग में घुसने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह परछाई अब सुरंग के दरवाजे पर खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे सुरंग में घुस रही थी। सबके दिल धड़क रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तेजी से सुरंग के आगे बढ़ने लगे। जल्दी करो, वो भूत पीछे आ रही है।
सुरंग से बाहर निकलते ही उन्होंने अपने आप को हवेली के पीछे वाले बाग में पाया, लेकिन वो परछाई अब भी उनके पीछे थी। तेज आवाजें और चीखें उनके कानों में गूंज रही थी। बच गए यार, लगता है भूत हमारे पीछे यहाँ नहीं आएगी। रुको, अभी आराम करने का समय नहीं है, हमें यहाँ से भी निकलना होगा। वो परछाई अभी भी हमारे करीब ही है। सबने आसपास देखा तो पूरा बाग ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। चलो दीवार को पार करते हैं, शायद यहाँ से निकलकर ये सब खत्म हो जाएगा। सबने मिलकर दीवार पर चढ़ने का फैसला किया। एक एक करके सब दीवार पर चढ़ गए। दीवार ऊंची थी और नीचे उतरने में सबको दिक्कत हो रही थी, लेकिन डर के मारे उन्होंने जल्दी जल्दी दीवार को पार कर लिया। जल्दी करो, मुझे लगता है वो परछाई हमारे करीब आ रही है। जैसे ही सब दीवार के उस पार उतर गए, उन्होंने बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में सिर्फ उनके कदमों की आवाज और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। सबने बिना पीछे देखे उस सुनसान जगह से दूर भागना शुरू कर दिया। जब तक उन्होंने अपने आप को शहर के पास नहीं पाया, तब तक उन्होंने रुकने का सोचा भी नहीं। जब वो पूरी तरह से उस इलाके से बाहर आ गए, तब सबने राहत की सांस ली। अब लगता है हम सच में बच गए यार, वो परछाई पीछे नहीं आ रही। हाँ, पर एक बात तो पक्की है, अब दोबारा कभी किसी भूतिया जगह पर नहीं जाएंगे। बिल्कुल, एडवेंचर के चक्कर में जान जाने वाली थी। अब जब भी कॉलेज में कोई हॉरर स्टोरी सुनाता था, अमित, राहुल, राघव और नितिन चुप हो जाते थे। शायद उन्हें दोबारा कभी ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन उस रात का डर और थ्रिल उनके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गया।